ओटीटी आने के बाद बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हो गया है यस चीज़ें, यस और लोगों के पास चांसेस बढ़ गए हैं। चांसेस बढ़ गए हैं, बट आपका दिन मार्केट डिटोरिएट हो जाता है। तो पहले टीवी था, टीवी से फिल्म, फिल्म से अब ओटीटी आ गया है। तो क्योंकि हर कोई अभी सीरियल वाला भी ओटीटी बना रहा है, तो फिर द बजट इज ऑल्सो लाइक दैट। सीरियल इट्स नॉट एवरीबडी ओटीटी बोला बॉस मैं ओटीटी कर रहा हूँ, हमको बहुत ग्रेट पैसे मिल रहे हैं, सो रियली सॉरी। वो मैं बोल दूँ सबको कि वो गलत विचारधारा है कि अगर लोग सोचते हैं कि ओटीटी में बहुत पैसा है। मैं किसी को जानता हूँ जो स्पेशल ऑप्स अभी जो आ रहा है नया वाला, उन्होंने शूट किया था 1.25 साल पहले। वेरी स्पेशल ऑप्स का तो 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुका हाँ है। 2 पार्ट, तो ये थर्ड जो थर्ड आ रहा पार्ट है चल रहा है। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो वो जाके बोलते थे कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि बॉस मैंने स्पेशल ऑप्स किया, मेरा ये रोल है। बोला सर रिलीज होने दीजिए तब देखेंगे, कुछ करते हैं। ये शब्द थे उनके। बोला मैं 1.25 साल ये सास में रहा कि कोई स्पेशल ऑप्स के नाम से काम दे दे। बोला नहीं, रिलीज होने दीजिए फिर बात करेंगे। मतलब वो देखेंगे, उनको समझ आएगा, हाँ फिर आपको कॉल हाँ करेंगे। हाँ तो ये रियलिटी सिर्फ इस इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलता है, बिकॉज़ यहाँ पे पहले आपका काम देखा जाता है, बिल्कुल। एंड आप काम ही आपका बोलता है। आप कितने भी फिट रहो, कितने भी हैंडसम दिखने में लगो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आई थिंक इस फर्क इंडस्ट्री नहीं को, पड़ता है। क्योंकि उन लोगों की लाइन ऑलरेडी लगी हुई है बहुत ऑफ लंबी। कोर्स ऑफ कोर्स। तो एक एक्टर जो स्ट्रगल करने के लिए इंडस्ट्री में आता है, डू यू थिंक उसको ऑप्शन लेके आना चाहिए कि अगर मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो पाया या फिर स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे कैसे सर्वाइव करना है? तो व्हाट काइंड ऑफ सजेशन यू कैन गिव इट टू द एक्टर्स जो I अभी कुछ। would really give them a suggestion that you choose a field and come. So when you say entertainment or you say acting, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई विश कि मैंने अपने कोई और स्किल्स शार्पन किए होते तो मैं इसी फील्ड में रह के डाइवर्स काम कर सकता था। तो मैं हमेशा सबको बोलूँगा कि आप ठीक है, आप एक्टिंग को एक मेन फोकस लेकर आ रहे हैं कि आई वांट टू बी एन एक्टर, बट देन यू ट्राई। अगर आपको नहीं लगता है तो वाई डोंट यू गो फॉर राइटिंग, वाई डोंट यू गो फॉर डायरेक्शन, वाई डोंट यू गो फॉर असिस्टिंग। एंड प्रॉबली ये हो सकता है, और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो मेरे साथ शुरू किया था, बाहर से आए थे, नाउ दे आर अमेजिंग डायरेक्टर्स, दे आर अमेजिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स प्रॉब्ली। उन्होंने से वो लोग एक्टर बनने के लिए आए थे, बट देन वो आपको वो जो जंप और वो जो शिफ्ट जो है वो समझ में आना, एक्सेप्ट करना और सही टाइम से उसमें मूव ऑन हो जाना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो शायद सब में नहीं होगा। बट अगर आप लेकर आ रहे हो ऑप्शन, मैं ऐसे मानता हूँ कि आप एंटरटेनमेंट का ऑप्शन लेकर आइए ना कि बॉस मैं करूँगा, आई एम ए गुड एक्टर, मैं बोलता अच्छा हूँ, सो आई कैन बी अ वेरी गुड कंपेयर, आई कैन गो एंड ट्राई रेडियो, अगर मेरी आवाज़ में दम है, आई एम वेरी गुड विथ इंग्लिश, तो आई कैन प्रॉब्ली राइट। तो आपके ऑप्शन बढ़ते जाते हैं देन। अगर करियर बनाना है आपको एक्टिंग में, तो सिर्फ उसके भरोसे मत आओ मुंबई। नहीं नहीं कुछ एक्स्ट्रा आप में होना चाहिए नहीं ताकि वो आपकी रोटी दाल रोटी चला सके, बिल्कुल आपके डेली के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल कुछ बिल्कुल अलग से आपको अर्न करके दे सके, बिल्कुल ताकि जो मेन फोकस आपका जिसमें है उस पर आप समय दे सको और सर्वाइव कर सको उस फील्ड बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आज भी काफ़ी सारे डीएम्स या कोई, जैसे कोई रिलेटिव के बेटे का बेटा ही वांट्स टू कम एंड ट्राई इन मुंबई, मैं सबसे पहले उसको एक ही चीज़ पूछता हूँ कि ये सोच कि 365 से 700 डेज, हाँ, तुम बिना काम किए हुए जो तुम लाइफस्टाइल जीते हो, फर्ज करो कि तुम यू से कि मैं एक 1 रूम किचन में सर्वाइव कर सकता हूँ, आई नीड 2 टाइम्स ऑफ मील, और प्रॉब्ली थोड़ी बहुत जो वो सारी चीज़ें ऐसे इमेजिन करके आनो कि 2 साल कुछ नहीं होने वाला है, तो क्या तुम्हारे पास उतना बैकअप है कि तुम कर मैनेज कर सकते हो? लोगे, हाँ। सबसे पहले ये क्लियर करके ही आना। तो वो उस चीज़ से क्या कर लोगे, पहली चीज़ तो आप एक टाइम बाय कर लिया अपने 2 साल का कि बॉस हाँ मैं 2 साल का सर्वाइवल है मेरे पास, बट करूँगा कोशिश। फिर योर नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कि आप आए, फिर आपको कौन मिला, कोई गॉडफादर मिला, कोई सही गाइडेंस दिखाने वाला मिला, कभी कभार कोई गलत भी मिल जाता है, तो लोगों के अक्सर तो यहाँ गलती मिलती है हाँ, मतलब खास करके लड़कियों के साथ में आई एम देयर मेनी एक्सपीरियंसेस जो जेन्युइन थी, बैकअप लेकर आए थे, बट गाइडेंस इतना बुरा मिला कि लाइफ टर्न मार दिया, बैक पैक करके वापस चले गए, अपसेट होके डिप्रेस होके कि दिस लाइन इज़ नॉट गुड फॉर वीमेन और वॉट एवर गलत सोच लेके चले आते हैं। तो सिचुएशनल है सर।